नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कोशिशें की है। परिवहन मंत्री ने कहा कि औद्योगिक नगरी का करीब 127 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराया जाएगा, जिसका कार्य शुरू भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उद्योगपतियों को लूटने वाली सरकार नहीं, बल्कि उद्योग जगत का विकास करने वाली सरकार है। फरीदाबाद से होकर निकलने वाले नेशनल हाईवे बनने के बाद यहां के उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। और मेरा राजेश का एक गांव भी है। बड़े गांव का ये है और छोटे गांव से मैं हूं। सरपुरा तिगाम एक गांव है। के लोगों ने उद्योग की तरफ विश्वास और भरोसा भी है। क्या मलिक साहब की बात कर रहे थे कि मलिक साहब ने बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है उनसे टक्कर ली है। कुछ भी जीवन में छोटा नहीं होता। मंजिलें पाने की हौसले चाहिए और हौसला पे उद्योग जगत हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हम चलते रहे। हमने कभी रास्ता छोड़ा नहीं और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की टीम में तीसरे नंबर पर आगे खड़े हुए। तो आदमी हौसला नहीं आना चाहिए। बल्लभगढ़ वासियों और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। सेक्टर 3 गुड़गांव नहर पर बन रहा 8 लेन का पुल अब जनता को जल्द ही सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिससे जीटी रोड और आसपास की अन्य जगह पर रहने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की माने तो 15 जनवरी से पहले ये पुल कंप्लीट होकर जनता के हवाले कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से इस पुल का निर्माण चल रहा था और 1 जनवरी को ये पुल जनता के हवाले किया जाना था, लेकिन फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण और एनजीटी की रोक के बाद इस पुल का काम रोक दिया गया था। पुल निर्माण पर 8.5 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। नए साल के 2022 में और 15 जनवरी से पहले हम बल्लभगढ़ के लोगों को तोहफा देंगे, जहाँ लाखों आदमी निकलते हैं और एक दूसरे की विधानसभा का जोड़ने का काम करते हैं। ये 8 लाइन का पुल है और बल्लभगढ़ के लोगों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा और बल्लभगढ़ फरीदाबाद की दोनों विधानसभा को लाभ मिलेगा कि कोई कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है, कोई सेक्टर में इंडस्ट्रीज में आना है और लोगों को इधर नेशनल हाईवे बड़ौदा ऐसे बनना है, इधर हाईवे पे अपना गुड़िया का काम है, तो इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि ये दोनों विधानसभा जोड़ के काम है। तो वहीं फरीदाबाद के डीएवी स्कूल स्थित ऑडिटोरियम में जेजेपी ने जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया। शहरी वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने और पार्टी का विस्तार करने के लिए जेजेपी लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते जिसमें जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय चौटाला शहर की विभिन्न आरडब्ल्यूए एवं संगठनों के अलावा उद्योगपतियों से भी मिले और उनकी समस्याएं सुनकर समाधान का भरोसा दिया। इस मौके पर उन्होंने जेजेपी में शामिल होने वाले लोगों को मंच पर पटका पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया। योगी हैं, वो तो हमारे साथ शामिल ही हैं। पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, वो अगर हमारी नीतियों को अपनाते हैं तो स्वागत है सबका। के लिए बाकायदा सेंटर ने कमेटी गठित की है, उसमें किसान प्रतिनिधि भी हैं। आगे जो भी कोई मसला होगा उनके साथ मिल बैठ करके पहले तय करके ही किया जाए। ये कमेटी का गठन कर दिया और उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी हैं। वो सब मिल बैठ करके आपस में डिसाइड करेंगे और उसके बाद ही कोई कानून बनेगा जिसे लागू किया जाए। पृथला के विधायक नैनपाल रावत के गांव चंदावली स्थित ऑफिस में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों के हितों की बातों को विधानसभा में उठाया था। इस मौके पर उन्होंने ज्ञापन देकर पिछले 8 माह से रुकी हुई उनकी तनख्वाह को दिलाने की भी गुहार लगाई।
कर्मचारियों का कहना है कि पहली बार किसी नेता ने उनके हितों की बात विधानसभा में उठाई। इसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए वो पहुंचे और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनकी मांगों पर जरूर विचार करेंगे। मेरा शुभ नाम तेजराम है जी। मैं फरीदाबाद जिले का प्रधान हूँ। मेरे मिड डे मील कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, डीटीएच चौकीदार जो अपने बेखूबी से अपने कार्य को निभाते हैं। मेरे कर्मचारी इस समय जो नैनपाल रावत जी जो मंत्री साहब हैं फरीदाबाद, उनके पास में हजारों की तादाद में हमारे जो कर्मचारी आए हुए हैं। हमारी आवाज़ संसद भवन के अंदर उठाई गई है मंत्री साहब के द्वारा। हमें बड़ी खुशी हुई है। आज तक किसी नेता ने 4th क्लास के कर्मचारियों की आवाज़ नहीं उठाई है। ये पहला नेता है हमारे बीच में जिसने हमारे 4th क्लास के कर्मचारियों के बारे में सोचा है। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें बहुत समय से आपके जो स्वीपर हैं, चौकीदार हैं, माली हैं या जो मिड डे मील वाली जो बहनें हैं, इनको मैंने जो सदन में जो हमारा भी सेशन था पीछे, तो इनकी एक मैंने मांग उठाई थी कि भाई इनको कम से कम जो ठीक ठाक इनको पैसे मिले, क्योंकि ना ये एक प्रकार से इनका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। कोई 1000 रुपये में काम कर रहा है, कोई 2000 में काम कर रहा है, कोई 3000 में काम कर रहा है। नैनपाल रावत जी के ऑफिस पर आए हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी जो बहन बेटी है सबकी आवाज़ उठाई है। हमारी मिड डे मील की, डीटीएच चौकीदार की, पार्ट टाइम स्वीपर की, इसलिए हम उनका धन्यवाद करने के लिए उनके ऑफिस पर आए हुए हैं। तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया। विधायक नागर ने रिबन काटकर इस मेले का शुभारंभ किया। ये मेला तिगांव क्षेत्र के सेक्टर 37 में बीजेपी विधायक राजेश नागर के ऑफिस पर लगाया गया। इस मेले में हजारों युवाओं ने भाग लिया। विधायक ने बताया कि यहाँ पर लगभग दर्जन भर कंपनियां आई हुई हैं जो इच्छुक और योग्य युवाओं को रोजगार देने के लिए एक ही छत के नीचे उपस्थित हुई है। ये हमारे पल्ला अशोका में जो ऑफिस है, इस पर आज रोजगार मेला लगाया है। और अभी कुछ समय पहले हमने तिगांव में भी इसी तरह का एक रोजगार मेला लगाया है। अच्छा। और इस तरह के मेले हम हर जगह, हर सेक्टर में और हर गांव में करीब करीब लगाते रहेंगे, जिससे हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। आज यहाँ पर कितनी कंपनियों ने भाग लिया है? निकल 10 से 12 कंपनीज यहाँ पर आई है। पेटीएम और काफ़ी कंपनी, अलग अलग तरह की कंपनी आई है। और 800 से 1000 बच्चे अभी तक आए हैं। उसमें करीब 200 के करीब का सिलेक्शन हो चुका है और अभी चल रहा है। अभी 1-2 घंटे और चलेगा और भी बच्चे अभी यहाँ पर आएंगे। क्या कोई लक्ष्य रखा है कितने बच्चों को करना है? लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है। हम तो चाह रहे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे युवा और हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनको सबको रोजगार मिले। इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। एक तरफ जहां फरीदाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। फरीदाबाद में आयोजित एक मेले के अंदर सैकड़ों की संख्या में भीड़ के बीच लोग बिना मास्क पहने पहुंचे, जिसे एक बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लगातार जो कोरोना के मामले आ रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी इसमें एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हम एक ऐसे ही सेक्टर 12 की जगह मेला लगा हुआ है उसमें पहुंचे हैं। यहाँ हम आपको दिखा दें कि किस तरह से तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बिना मास्क के यहाँ लोग मेले में जा रहे हैं और ऐसे में यही लापरवाही कोरोना को बढ़ाने का एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, भीड़ लगातार मेले के अंदर, छुट्टी का दिन है और भीड़ लगातार मेले के अंदर पहुँच रही है, लेकिन बिना मास्क जो लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रशासनिक स्तर पर भी सख्ती बरतने की जरूर बात की जा रही है कि प्रशासन सख्ती बरतेगा, पुलिस ऐसे लोगों के चालान काटेगी जो इस तरह से बिना मास्क के यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन मेले में अंदर जिस तरह से लोग आ रहे हैं बिना मास्क के, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह कोरोना के फैलने की हो सकती है। हरियाणा सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए, ये मेले के अंदर का आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ कि किस तरह से लोग लापरवाह हो रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे। सर, मेला देखने पहुँचे हैं? नहीं सर, हमारा तो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। एमराल इंटरनेशनल स्कूल से हम लोग। अच्छा, कौन से स्कूल से? एमराल इंटरनेशनल स्कूल। एमराल से हैं। आपको पता है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, मास्क लगाना जरूरी है? यस सर, मास्क लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आपने लगा रखा है? सर अभी निकाल दिया है, लगाया हुआ था हमने तो। हम तो स्कूल से हैं सर हम लोग। भीड़ है इतनी और इसमें आप इस तरह से एक बड़ी लापरवाही नहीं है?
सर बिल्कुल लापरवाही है, मैं तो एग्री कर रहा हूँ इससे सर। अभी लगाया हुआ था मैंने, तो जैसे आप ऐसे ही टाइम पर ना, जैसे मैंने निकाला आप उसी टाइम पे आ गए भाई। इस तरह से लोग बहाना बना रहे हैं, आप साफ तौर से समझ सकते हैं। कुछ लोग कैमरा देखकर उसके बाद में मास्क लगा रहे हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही मेले के अंदर हो रही है। और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए कोरोना को आगे बढ़ाने में एक बड़ी वजह बन सकती है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार लोगों से अपील इस बात को लेकर की जा रही। फरीदाबाद की हवा जहरीली होती जा रही है। देश के टॉप 5 पॉल्यूशन सिटी में शुमार औद्योगिक नगरी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 तक पहुंच चुका है, जो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में आता है। इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, वहीं आंखों में जलन की वजह से लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 से ऊपर बना हुआ है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो धूप निकली हुई है, लेकिन धूप निकलने के साथ साथ में जो ये थोड़ी सी जो धुंध आपको दिखाई दे रही है, ये धुंध नहीं है, स्मॉग है, जहरीली हवा है। और यही जहरीली हवा लोगों को परेशान कर रही है। और एक बार जिस तरह से निर्माण कार्य दोबारा से शुरू हुए हैं, ऐसे में जो PM 2.5 और PM 10 है, उसकी जो मात्रा है वो हवा में घुलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अब लोगों के सांसों के जरिए ये शरीर के अंदर जा रही है और सीधा सीधा लोगों के हेल्थ पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जिस तरह से ये धुंध सी जो छाई हुई है, ये ही जहरीली हवा लोगों के शरीर में अंदर जा रही है। और ऐसे में डॉक्टर फिर दोबारा से कह रहे हैं कि बेहद ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। यानी कि 428 का एयर क्वालिटी इंडेक्स होना कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कहें तो नगर निगम द्वारा जो तमाम तरह के प्रयास पॉल्यूशन को कम करने के लिए किए गए थे, वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। और इसी वजह से फरीदाबाद के लोगों के लिए ये मुश्किल हालात से बन चुके हैं। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और यहाँ के उद्योगों की चिमनियों से निकलना वाला जो धुआं है वो भी पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। और उसकी वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए तमाम लोग बेहद परेशान, बेहद मुश्किल हालात में हैं। और ऐसे में देखना होगा कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसको कम करने के लिए चाहे हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, चाहे प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों की बात करें, किस तरह से कारगर कदम उठा पाते हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद के सेक्टर 58 स्थित श्याम टेक कंपनी के कर्मचारी को 3 दिन पहले अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोद डाला था, जिसके बाद उसकी उपचार के दौरान दिल्ली के सफदरजंग में मौत हो गई थी। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी के प्रबंधकों ने कर्मचारियों को बचाव के लिए कंपनी में नहीं घुसने दिया। पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस की कार्यशैली भी ठीक नहीं है। हालांकि मौके पर पहुंचे एसीपी ने कर्मचारियों को भरोसा दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की गहनता से जांच की जाएगी। कानून में बनता है, एक एक पाई दी जाएगी, पूरा वर्कर का पूरा एक एक पैसा दिया जाएगा। श्याम टेक कंपनी है, यहाँ पर उस नीरज नाम के बंदे के साथ हादसा हो चुका है जी। वो 4-5 साल से यही काम कर रहा था। वो रात के 10 बजे के बाद छुट्टी हुई थी, वो रूम पर जा रहा था अपने पर। वो गेट से निकला, उसके 2 बंदे आए थे, उसमें चाकू घुसा दिया पेट में उसके में। उसने कुछ बंदों के लिए फ़ोन भी किया था अंदर, वो बंदे बाहर पहुंच गए। जैसे ही वो वहाँ से बाहर से गेट पर आया कंपनी के, वे कंपनी वालों ने गेट भी नहीं खोला है। लड़का नाम से है नीरज, लड़का नीरज राम नीरज नाम। हाँ। वो इसमें एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हुई है। परसों वो एडमिट था, दिल्ली जाकर डेथ हुई है। और उसके परिवार वालों की स्टेटमेंट लेकर अभी हम FIR लॉन्च कर रहे हैं। और जल्दी इसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे कंपनी का है, चाहे वर्कर है, चाहे कोई बाहर का है, उसमें जल्दी FIR कर है। फरीदाबाद में सड़कों पर जगह जगह कूड़ा जलाया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। 450 पर AQI लेवल पहुंच चुका है। प्रदूषण को रोकने में एजेंसियां भी नाकाम साबित हो रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरह की तस्वीरें, जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।